नमस्कार। आप लोगों ने सब ने पता होगा कि भाई हरियाणा में नहीं चुनाव चल रहा है, पंचा का, सरपंचा का, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद मर नू जमा खा उठ रहा है। 2 चरण का तो लगभग हो लिया, दूसरा चरण का भाई चुनाव कल होने वाला 12 तारीख ने। उसके बाद तीसरा चरण है जिसमें 4 जिले हैं। 4 जिला में यो हिसार जिला भी आवा है। और फिलहाल बैठे हैं हिसार जिला के गांव डाटा में। और डाटा में बैठने का कारण क्या है, रोगी का चोपटा बताया गया है भाई, इस पे बैठे हैं। और मेन कारण क्या है कि भाई जड़े देखो कड़े तो सर्व समिति तो सरपंच भी बने हैं और लोग मतलब चुनाव में भी लग रहे हैं। इन लोगों की अलग राय है और ये सारे कम से कम आज 9-10 दिन हो गए ये धरना दे रहे हैं। और क्या तो दे रहे हैं ये सारी बात करांगे। तो आपका राम राम जी। राम राम भाई। नाम बता दो जी पाल्या जी। मेरा नाम भाई सुभाष संधू है। तो फिर क्या खातर बैठे हो जी आप आज? को 9 दिन हो गए जी, क्या समस्या चल रही है भाई? लोग तो चुनाव में बढ़ रहे हैं, कोई किसी के वोट मांग है, कोई किसी के गल्ला जावा है, और आप पूरा को भाई 9 दिन तक बैठे हैं। भाई बात तो घनी डूंगी है। अच्छा। और उसी बात ने प्रेरित कर रखा। 20 साल पहले ये खेल समझ लिया था कि के खेल हर कुकर चल रहा है। तो पूरी दुनिया की राजनीति पूंजीवाद पर टिकी हुई है, इन्हीं के व्यक्तिगत स्वार्थ पे। और उस व्यक्तिगत स्वार्थ को रोकने के लिए हमने लगा के पे सबसे पहले पूरा देश गांव से है, तो गांव है तो देश है, तो गांव में ही कुछ ऐसा किया जाए ताकि उन बड़े एजेंडाओं को जो इंसानियत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं उन एजेंडाओं को रोका जाए। और उसके लिए हमने लगा कि भाई सरपंच का जो पद है मैं यू सर्वसम्मति तो सरपंच बनावा। अच्छा। सर्वसम्मति तो सरपंच बनावांगे क्योंकि सरपंच अपने स्वार्थ के लिए उठा बगड़वाद और कुंभावाद का हिसाब है, इसलिए सर्वसम्मति की बात करी। सरपंची की जो बात है सर्वसम्मति के जो इसके हुए हैं अपना साथी सुखबीर बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं अपना थोड़ी बड़ी ये बात बताना चाहूँगा। तो अपने देश की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो पॉलिटिक्स इसी बात पर है कि भाई किस प्रकार से पूरी जनता को कंट्रोल किया जाए। बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है इस पर। दुनिया में 13 व्यक्ति हैं और 300 उनके नीचे हैं कॉरपोरेटर। वो 313 लोग 13 परिवार पूरी दुनिया की राजनीति को फिक्स करते हैं। 15-15 साल 10-10 साल पहले प्रधानमंत्री फिक्स हो जाए, फलाना देश में भी प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम वो बड़ी बातें तो लोगों को अभी समझ में नहीं आऊँगी क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चला है हमारा। उसके लिए पहले सर्व समिति था सरपंच बनाने के बारे में है, तो आगे की बाइट आप इस बाइट ले लो। तो सर्व समिति तो मान लो सरपंच बनाओ आप, उसके क्या फायदे हैं भाई? क्या तो आप लग रहे हो भाई? गांव में तो 5-6 सरपंच भी उठ रहे होंगे। उसके फायदे ही हैं भाई। सर्व समिति तो सरपंच बनेगा नहीं, वो जो पूरा गांव का होगा वो, न कि किसी परिवार का, न कि किसी बगड़ का। थोड़ा डिटेल में भाई बात करेंगे। अपना नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम सुखवीर है भाई, और आप यहाँ पे पहुँचे आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। आप बताओ भाई सर्व समिति का मतलब क्या फायदा है जी? इतना क्या है भाई आप लोग 8-10 दिन तक बैठे हो? देखो, सर्व समिति तो यदि मेरे गांव का सरपंच बना है तो उससे मेरे गांव ने फायदा ही फायदा है, नुकसान की कोई उम्मीद ही को नहीं। अच्छा। यदि मेरा गांव जिस प्रकार आज अपने अपने ठोड़ा न पैना न बगड़ा न लेकर न निकल रहा है घर घर, यदि वो गांव पूरा का पूरा एक बार इस चबूतरे रोगी खाफ के चबूतरे पर आ जाए तो वो गांव के भविष्य खातिर शुभ संकेत होंगे। और उम्मीद है कि मेरे गांव का अच्छा सा भाईचारा बना रहेगा। जो चुनाव पर खर्च होने लग रहा है वो बचेगा, गांव का भाईचारा बचेगा। और 5 साल खातिर मेरे गांव का भविष्य सेफ है। गांव आने वाला कॉरपोरेट देखा या पूंजीपतियां देखा या सरकार ने देखा, उनकी भावनाओं को देख कर 5 साल तक सरपंच गांव के लिए सेफ है और सरपंच के लिए गांव सेफ है। तो सरपंच गांव ने बचाएगा और गांव सरपंच ने बचा लेगा। यह बात आप कहो हो भाई सर्व समिति तो बनाने खातिर, तो आपने गांव वाले तो बात करी होगी, गांव के लोग इकट्ठे हुए होंगे कि या सिर्फ आप लोगों ने बात की थी? देखो, या शुरुआत हम 5-10 लोगों ने करी। हमने गांव में घूम कर गांव की भावना देखी। भाई यदि आप गांव में सर्वसम्मति तो सरपंच बनावा तो किसा रहे, तो गांव में तो सिर्फ और पॉजिटिव पॉइंट आए। हाँ भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा यदि सर्वसम्मति तो सरपंच बन जावा तो। लेकिन जो आज सरपंच हमारे भाई उठ रहे हैं ना, हमारे भाई हैं, बिगाने तो कौन ही पता कौन है उनकी कौन सी मानसिकता है जो वो चुनाव में उतर पड़े। ये पता चले बादशाह की सर्व समिति तभी उम्मीद चल रही है,
फिर भी वो चुनाव में कूद गए अपने अपने बगड़ा न लेकर। उसके पीछे हम समझते नहीं वो लालच वाली मानसिकता है या चौधरी वाली मानसिकता है, लेकिन हमारे भाइयों में मानसिकता कुछ तो है जो सर्वसम्मति खातिर इस चबूतरे पर कौन चढ़ दे। तो फिर गांव में ईब जिस तरह हुए आंदे को नहीं, आप लोग उरे बैठे हो, फिर इसका समाधान क्या होगा कि भाई आप क्या करना चाहोगे, उन ना फिर क्या शिक्षा देना चाहो? देखो, गांव इस विषय पर विचार तो जरूर करेगा भाई, आप चुनाव में नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन जो चौधर है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएगी, पूरा गांव का तो नहीं कह सकते उसी, और गांव कहो भी को नहीं कि भाई हमें तो हार गए, हमें तो जीत गए, यही रहेगी। यदि सर्वसम्मति तो सरपंच बना है तो वो पूरा गांव का एक साझा सरपंच होगा, उससे कोई ये नहीं कहेगा या हार गया या जीत गए, समान रूप तक गांव का विकास होगा और पूरा गांव का भाईचारा बना रहेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन देखा ना, भाईचारा है ना जो तार तार हो रहा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि दो भाई हैं वो दो ही भाई आपस में लड़ने लग रहे वोट की खातिर। और जो सरपंच बनेगा ना, पूरी चौधर और पूरी पावर और पूरा पैसा उसकी मुट्ठी में होगा, फिर उसकी मर्जी, वो जितना खर्च करेगा ना उसका कई गुना वो गांव में तो खाओगा, बाहर तक कौन लिया कितने तय गांव का ही बजट खाओगा। या देख लो जी, बात बढ़िया कवा है वो भाई, जब मान ले किसी का खर्चा करेगा नहीं, किसी टहलगा तो फिर वो कड्ड भी उड़े देगा, और फिर इसने का नुकसान है नहीं गांव वाला न भुगतना पड़ेगा, ना कि उसने खुद न भुगतना पड़ेगा। हाँ, आपका नाम बता दो जी। बलजीत सिंह भाई। मान लो 1 लाख रुपए को आदमी खर्च कर रहा है तो उसके 10 लाख खावेगा वो 10 गुना करके खाओगा। गांव वाले खुद यह बात समझाने लग रहे हैं यार, फिर यार लोग नहीं समझनी भी चाहिए। जड़ा बहुत से गांव में सर्वसम्मति का सरपंच भी बनाया गया, सब चीज बताई गई है, तो फिर आप नहीं इस चीज ने खुद देख सको और बता भी सको भाई क्या के है, और भी गणे से फायदे होंगे। सर्वसम्मति का भाई एक सबसे बढ़िया फायदा यूँ है, मान लो सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया तो पूरा गाँव हिसाब ले सका उस पर, कभी भी किसी भी टाइम। मान लो जब बगड़ वाइज बनेंगे नहीं, उनका आई लगाओ कुछ भी लगाओ, कुछ फायदा नहीं है उसका, क्यों ऊपर से मिली भगत होती सब कुछ। और जब पूरा काम चुनेगा नहीं एक ने, मान लो कोई भी बच्चा हिसाब ले सकता है उसका, इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ भाई, कितना बजट आया, कितना लगाया तुमने, सब हिसाब ले सकता हो। धन्यवाद। देख लो जी। क्यों भाई? वैसे एक और पॉजिटिव फायदा ये होगा कि आज जो सारे प्रत्याशी युवा वर्ग ने और बुजुर्गों ने दारू पिला रहे हैं ना, मेरा युवा वर्ग और बुजुर्ग उस दारू पीने तो बच जगे, क्योंकि चुनाव में आपको पता है कि जहरीली शराब आवा है, वो पीने तो मेरे गांव का स्वास्थ्य रह जाएगा। सबसे बड़ी बात मेरे गांव का भाईचारा रह जाएगा। यदि मेरे गांव का भाईचारा रह गया तो ऑटोमेटिकली मेरे गांव का विकास तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कतें को नहीं। एक नारा है मेरा, यदि चुनाव होगा तो विनाश ही होगा, यदि भाईचारा होगा तो विकास ही होगा। लो जी, भाई ने अपना नारा बना दिया है, चुनाव होगा तो विनाश होगा, और जे भाईचारा बनाए रखोगे तो विकास होगा। या सही बात बता दिया जमा एकदम। अपना नाम और बता दो जी। लीला नाम है भाई। राम राम भाई सारे भाई है ना। तो फिर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है जी? देखो आपने 9-10 दिन हो गए बता देना, फिर भी गांव राम ने कि मैं आप लोगों से पूछा कि भाई क्या आपकी समस्या समाधान, या फिर आप लोगों के गल्ला आओगे कि भाई आप लोग ने नुकन दो भाई किसी ने हम सरपंच बना देंगे? भाई साहब, मंदिर में गोवा से भी इनकार करते हैं लोग। अच्छा, खट्टा होना तो बहुत दूर की बात गई, लेकिन गांव का सरपंच एक बनना, लेकिन हमारी कमेटी अलग से चलेगी। एक पीसा खाया है नहीं निजाज तो खा के पसीने नहीं सुकड़ देंगे, चंडीगढ़ डाटा बीच रखेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन RTI लाइन दे उसे टाइम कोर्ट केस डालेंगे। सरपंच एक के बनना, लेकिन सर्वसम्मति नहीं कर दे तो सरपंच एक के रहेगा इस काम का, लेकिन पसीने ना देंगे, उल्टे नहीं हटाएंगे, ना किसी मानेंगे। ये मंदिर वाली बात कही ना भाई ने, ये हमारे सामने हर बार आ रही है, क्योंकि जो गांव के कुछ लोग हैं ये सोचे हैं कि ये तो पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, वो अपने राजनीतिक कीड़ियां के कारण है। लेकिन हमारी जो मतलब अनाउंसमेंट करवावा है कि भाई करना चाहो, तो मैं अपनी राजनीतिक जमीन नहीं खींच सकते, इसलिए एक पूरा पन्ना साबण पन्ना है भाई, गांव के सारे सुन लियो, साबण पन्ना में पहले भी गोवा कौन देवे थे, फिर गोवा मतलब एक साथी ने ज्यादा दबाव दे दिया, वोट लेने मारा ही पाना है, आइयो वोट मांगना, उसने कैंडिडेट है रखा है, तो उस टाइम दे दिया। आज फिर हमारा गांव इकट्ठा होना था, कल फिर उस पंडित ने गोवा कौन दिया, लेकिन उस पंडित का कसूर नहीं है, वो कसूर साबण पन्ना के कितने लोगों का, साबत पन्ना का भी नहीं कहेंगे, तो उन साबण पन्ना के लोगों ने उस लगनू कहा भाई गोवा कौन देना, इसलिए उसने गोवा कौन दिया। अरे कड़ा लग लोगों ने के समझावा, किस हद लग समझावा, हम तो अपने कारोबार छोड़े अड़े घर में बैठे भाई। तो आपका इस मतलब मान लो ये जो ग्रुप बनाए रखे आप लोगों ने, आप जब 10 एक आदमी तो भी इकट्ठे हो तो और भी होंगे आपके साथ में,
भाई आपने कोरोना काल में वीडियो बनाई थी हमारी, और आपने उस बात का पता भी होगा। हमारे ग्रुप में महिला और नौजवान मिला के 125 लोग हैं। अगर हम इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, अगर इस राजनीति के बारे में हमें कुछ करना चाहवा नहीं, 125 आदमी तो हम जहाँ चाहेंगे वो तैयार देंगे। अच्छा, ये मान लो 10 एक दिन रह रहे हैं, जो 10 दिन में भी आप लोग उन्हें समझा सको, आपके गांव वाले जो भी सरपंच उठ रहे हैं या फिर गांव के जो बड़े बड़े चुनिंदा लोग हैं भाई, जिनकी वजह से सरपंच उठ रहे हैं या फिर उनका कहे अनुसार में सरपंच है या फिर उनका वह है, तो फिर आप इसमें के और करना चाहोगे जी भाई? उन्हें कुकर समझाना चाहोगे या फिर और कुछ नई चीज़ करना चाहोगे? भाई हमारे पास ऑप्शन है, जब तक फार्म वापसी की डेट नहीं जानती तब तक। अब अगला स्टेप है हमारा, हम अपनी महिलाओं की टीम ने आज इस रोगी चौतरे पे बैठने खातर उनका मैसेज खुद का आया है अपनी तरफ से, भाई हम भी आपके आंदोलन में शामिल होना चाहवा। अच्छा, तो आज महिलाओं की उम्मीद है शामिल होने की इस आंदोलन, ताकि गांव के लोगों को किसी प्रकार से भी कुछ भी करके उन्हें यह बात समझाई जाओ, भाईचारा बनाए रखना है तो आपने सर्वसम्मति करनी ही पड़ेगी। तो ये आप देख सको जी भाई, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाए रखने खातर, गांव का विकास करवाने खातर, और ये लोग सिर्फ भाई अपने गांव में तरक्की हो, अपना गांव ऊपर जावे, तो उस चीज़ खातर ये बैठे हैं। सर्वसम्मति दा सिर्फ के चाहे भाई गांव का सरपंच बन जाए, तो फिर इन लोगों की के राय है भाई, आगे के स्टेप होगा तो इन तमाम जरूर मिलते रहेंगे। तो आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, तो भाई लोगों ने इस बात का भी बेरा चलता रहा भाई क्या समस्या है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।